एक्सप्लोरिंग विद कारावैन चैनल में पुनः दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक्सप्लोर के लिए ले जा रहे हैं गोल्डन सिटी। जी हाँ, सामने ये रेड पत्थरों को बहुत सुंदर सी खूबसूरत इमारत जो आपको दिखाई दे रही है, यही है गोल्डन सिटी। इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा गया है, वो इसमें क्या क्या गोल्डन का वर्क किया हुआ है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये शहर के बीचों बीच बाजार में स्थित है और यहाँ से टूरिस्टों की एंट्री है बिल्कुल बंद। हमें साइड के गेट से जाना होगा और एक टिकट खरीदनी होगी। 30 रुपये पर हेड व्यक्ति यहाँ टिकट है, उसके बाद ही हम आपको गोल्डन सिटी दिखा पाएंगे। हमने टिकट यहाँ से खरीद ली है दोस्तों। ये सबसे पहले बना हुआ है बाहर म्यूजियम, उस समय का 12वीं शताब्दी का। ये 12वीं शताब्दी की खंडित जैन मूर्तियां हैं। इन्हें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े से लाया गया था। यानी जो 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है कि 2.5 दिन में बना, वो पहले मंदिर था और उसमें ये जैन मूर्तियां थी। ये देखिए खंडित मूर्तियाँ, और हमें पढ़ाया यूँ गया है कि वो 2.5 दिन में बना हुआ। ये देखिए उनके सबके ऊपर के धड़ उड़ा दिए। यानी हमारी संस्कृति और विरासत को ख़त्म करके और अपने नाम से करना, यही उस समय और इतिहासकारों की देन रही है। तो दोस्तों अब हम प्रवेश कर रहे हैं गोल्डन सिटी। दिल थाम के बैठ जाइए, देखिए क्या सीन है। ये जो कलर जो आप देख रहे हो, यही तो था, हम ऊपर से देखते थे। 1865 का कलर है ये। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे कल ही किया है। बिल्कुल। बाहर तो फर्श तो वो ही वाला है, कई इनमें। ये जो गोल्डन सिटी आप देख रहे हैं, इसको बनाने वाले हैं सेठ मूलचंद जी सोनी। उनके मन में आया कि भगवान ऋषभ देव के 5 कल्याणकों का मॉडल प्रदर्शित किया जाए। तदनुसार उन्होंने जयपुर में काम शुरू किया और अयोध्या और सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति बनाने या मॉडल बनाने में 25 वर्ष लग गए। सोने से ढकी हुई पूरी संरचना है, जो आदि पुराण में जो वर्णन है उसी के अनुसार ये संरचनाएं बनाई हुई है। आप ये देख रहे हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, बग्गी है, पालकी हैं, ये सभी उस समय के बने हुए हैं। और लकड़ी है, लकड़ी पर सोने की पत्थर चढ़ाए हुए हैं। तो आज भी जब महावीर जयंती होती है, उस समय ये उनकी जयंती में सवारी के रूप में प्रदर्शित होते हैं, इनको निकाला जाता है। तो मॉडल जो था वो जयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। एक बहुत बड़ा मेला लगा था 1895 ईस्वी में, 10 दिन तक चला था। उसके बाद में इनको यहाँ लाया गया, लेकिन लगभग 140 वर्षों के बाद में 2023 से इसको लोगों के लिए 2 जो पंच कल्याणक थे उनको खोला गया और आम जनता को देखने के लिए रखा गया है। तो भगवान का जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था। और ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये 1865 का कलर है। आप सोचिए, ये कलर वैसा का वैसा है। आज भी हम जो अपने घरों में कलर लगाते हैं ना, वो फीका हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा सुंदर कलर है, आज भी ऐसे लग रहा है अभी करवाया हुआ है। सामने आप ये देख रहे हैं, ये हस्तिनापुर का मॉडल है। यानी हस्तिनापुर जो उस समय था, उसका ये मॉडल है। उस समय गजपुर कहते थे उसे। तो भगवान ऋषभ देव ने 1 वर्ष तक तपस्या की थी और तप करने के बाद अपना पहला भोजन ग्रहण किया था। सामने जो महल देख रहे हैं प्रतिकृति में, उनके सामने जो जनता खड़ी है वहाँ पर है। तो गजपुर जो अब हस्तिनापुर है, उसके राजा श्रेयांश ने बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को उन्हें पहला मतलब भोजन ग्रहण करवाया था। तो इतना सुंदर दृश्य प्रतिकृति के रूप में दिखाया गया है। और आप ये साथ ही देख रहे हैं
कैलाश पर्वत है, इस पर उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि देवता, मनुष्य, पक्षी, जानवर सभी भगवान के चारों ओर एकत्रित हो गए और तीर्थकर को आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इंद्र ने अपनी यात्रा, जो सामने 4-5 लोग खड़े हैं वो इंद्र की प्रतिकृति है, और ये सामने 225 स्वर्ण कमल रखे गए हैं। तो कह रहे हैं कि जब उनको आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त हो गई तो इंद्र ने 225 स्वर्ण कमल उनके कदमों के नीचे रखे थे। हॉल से निकल के गैलरी में आ गए हैं और ये गैलरी में प्रदर्शित किए गए हैं 16 सपनों का चित्रण। यानी ये कहा जाता है कि 6 महीने पहले ही माता मरु देवी ने 16 प्रतीकात्मक सपने देखे थे, जो ये संकेत देते हैं कि वह तीर्थकर की माँ बनने वाली है। तो इनको प्रदर्शित किया गया है और आगे उन्होंने 22 और तरह के चिन्ह बता रखे हैं कि जब तीर्थकर का आगमन होता है तो देवताओं के द्वारा माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही कर दिया जाता है। तो इंद्र की इच्छा के अनुसार देवताओं ने अयोध्या की स्वर्ण नगरी का निर्माण किया, जो हम पहले तल पे बनी हुई है उसमें चलेंगे। तो गैलरी में ये तरह तरह के इन्होंने ये लगा रखे हैं कि क्या प्रदर्शित है, किसको देते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी हमें खली एक बताने वाले की, गाइडर यहाँ बहुत ज़रूरी है जो इन सब का वर्णन कर सके। हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें पता थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे शीशे के अंदर से ये दिखाई देते हैं। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं तो सेकंड फ्लोर पर ये सामने आपको अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है और ये हमें शीशे से ही बाहर से देखना पड़ता है। इसमें हम अंदर जाके पास से नहीं देख सकते हैं, तो शीशे से देखने और उसके बीच में जाली भी इन्होंने लगा रखी है, तो पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं देते, ना ही फोटोग्राफ अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन जितनी कोशिश हम कर रहे हैं अच्छे से अच्छे दिखाने की। ये सामने है अयोध्या नगरी। इस अयोध्या नगरी में ही ऋषभ देव आदि देव का जन्म हुआ था। आप इसकी भव्यता तो देखिए, आदि पुराण में जो वर्णन है उसको हूबहू एक एक चीज़ वहाँ के जनमानस की इसमें प्रतिकृति के रूप में दिखाई हुई है। उस समय के सैनिक हैं, उस समय के महल है, उस समय की गाय हैं, उन्होंने क्या पहन रखा था, ये सारी चीज़ें आदि पुराण में जैसा वर्णन है वैसे की वैसी प्रतिकृति इन्होंने बनाई हुई है। तो अयोध्या नगरी में हमारे ऋषभ देव आदिदेव का जन्म हुआ और उस समय अयोध्या नगरी की देवताओं ने 4 परिक्रमा करी थी। उसके बाद में उन्हें ऐरावत हाथी भी आपको इस मॉडल में हम दिखाएंगे। ऐरावत हाथी पर बिठा करके ये सामने सुमेरु पर्वत का मॉडल बनाया हुआ है, इस पर ले गए थे। इस स्वर्ण पर्वत को पांडुक शिला है जिस पर तीर्थकर का महाभिषेक किया था, यहाँ पर बिठाकर। उसकी प्रतिकृति भी आदि पुराण में जैसा वर्णन है वैसा इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तभी इतने साल, इतने वर्ष लगे और हमें इतनी दूर से इसके वो देखना, वो भी शीशे के बीच में से। चारों तरफ गलियारा है लेकिन नज़र है कि वहाँ से हट ही नहीं रही, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए आपको काफ़ी वक्त चाहिए। तो ये सामने ऐरावत हाथी है जिसके आपको जो इसकी ट्रंक है, जो सूंड जिसको बोलते हैं, ये एक नहीं है 5-6 दिखाई दे रही है। इस पर बालक शिशु को ले जाया जा रहा है, तीर्थकर को, और उस सुमेरु पर्वत पर ले जाया जा रहा है। तो ये भी देखो सामने दिखाई दे रहा है और वो सुमेरु पर्वत है। तो यहाँ खड़े होकर के इतने ध्यान से चीज़ें देखना, और इसकी छत देखिए कितनी सुंदर है, ऐसे लग रहा है कि सोना है, वाकई में सोने का ही वर्क है और इतना जगमग कर रहा है। और ऊपर वायुयान
हैं, हमारे आर्यभट्ट छोड़ा हुआ है वो है, उन सब की प्रतिकृतियाँ लटकाई हुई हैं। तो ये नैनाभिराम झांकी जैसे जिसको कहते हैं ना, वैसी ही झांकी है। और इसके बारे में अगर गाइडर अच्छा होता और वो हमें बताता तो बहुत ही अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती। तो हमने यहाँ पर जो ये बोर्ड लगे हुए हैं उनको पढ़ा। ये सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति कैसे बनाई, उस पे सीढ़ी नुमा लगा रखी है, कैसे एक हाथी है उसकी इतनी सारी ट्रंक्स हैं, वो कैसे है, तो वो ऐरावत हाथी था और ऐरावत हाथी को इस सुमेरु पर्वत पर शिशु बालक को बिठा करके ले जाया गया जहाँ पर उनका महाभिषेक हुआ था। बहुत सारे सुलझे अनसुलझे प्रश्नों उत्तरों को लेते हुए और यहाँ की नैनाभिराम झांकी को संजोए हुए हम चल पड़े हैं अगले गंतव्य की ओर। और आप भी एंजॉय कीजिए इस गोल्ड सिटी का। अब हम आ गए हैं गोल्ड सिटी के बाहर और गाड़ी को भी अब चलने के लिए डीजल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने गाड़ी को भी उसका पेय पदार्थ फुल पिलाया, क्योंकि इसको भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है। चलती का नाम ही गाड़ी है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।